डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स के अंदर आज हम फिजिकल लेयर के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें सबसे पहले सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। सिग्नल कौन कौन से हैं हमारे पास, एनालॉग एंड डिजिटल, जो हम लास्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है, एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। सो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक दफ़ा फिर रिकैप करते हैं। डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। The term analog data refers to information that is continuous। अब हमने कल भी देखा था कि एनालॉग होता क्या है, जिसके अंदर कॉन्टीन्यूटी आ रही होती है, हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा जो है हमें मिल रहा होता है। जबकि डिजिटल डाटा रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ डिस्क्रीट स्टेट्स। डिस्क्रीट स्टेट्स क्या है, 0 1 के फॉर्म में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ कुछ आ रही होती हैं। एनालॉग डाटा टेक ऑन कॉन्टीन्यूस वैल्यू, डिजिटल डाटा टेक ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज़। सो यहाँ पर एक चीज़ को हम नोट कर लें, टू बी ट्रांसमिटेड डाटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। जब भी हमें ट्रांसमिशन की बातें करनी है तो हमारे पास डाटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। सो डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग डाटा आर कॉन्टीन्यूस एंड टेक कॉन्टीन्यूस वैल्यू, डिजिटल डाटा हैव डिस्क्रीट स्टेट एंड डिस्क्रीट वैल्यूज। Signal can be analog or digital. Analog signals can have an infinite number of values in a range. Digital signals can have only a limited number of values। क्योंकि 0 1 की फॉर्म में है तो यहाँ पर लिमिटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं, जबकि एनालॉग के अंदर हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो वहाँ पर हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं। सो क्योंकि हमने लास्ट कल भी देखा था कि एनालॉग सिग्नल लाइक अ हार्ट वेव, कि हमारे पास वेव फॉर्म में हम चेंजेस की तरफ जा रहे होते हैं। सो वहाँ पर कुछ कॉन्टीन्यूटी चल रही होती है, तो वहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज आने के चांसेस होते हैं, जबकि डिजिटल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर काम होता है। सो दिस इज़ अवर साइन वेव ग्राफ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ के अंदर हमने फ्रिक्वेंसी की बात की थी। अगर हम एक एग्जांपल को देखें तो बैंडविड्थ के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है और इसको हम हर्ट्ज़ के अंदर मैयर कर रहे होते हैं। कल हम इनकी डेफिनेशन और इनको डिटेल से देख चुके थे। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं, इन एडिशन टू बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एनालॉग सिग्नल, information can also be represented by a digital signal. For example, a 1 can be encoded as a positive voltage and a 0 as a 0 voltage। सो 0 1 की फॉर्म में हमने डिजिटल के अंदर बात की थी कि हम इसके अंदर 0 1 की फॉर्म काम करते हैं। सो 1 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और 0 को एज अ 0 वोल्टेज के तौर पे लेते हैं। ऑन एंड ऑफ की स्विचिंग के फॉर्म के अंदर हम इसको जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। A digital signal can have one or more than 2 levels. In this case, we can send more than 1 bit for each level. So this graph shows you about digital signal। हमारे पास 1 है तो हमारे पास स्टेट क्या होगा, 0 है स्टेट क्या होगी, कॉन्टीन्यूसली 1 1 आ रहा है तो हमारे पास स्टेट क्या होगी, 0 0 है तो क्या स्टेट होगी। सो इस तरह से डिजिटल सिग्नल में अपनी डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो बनाते रहते हैं। सो बिट रेट एंड बिट इंटरवल क्या होता है, बिट रेट आपके पास पूरा टाइम स्पैन, जो टोटल आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी एक पूरे के पूरे मैसेज को ट्रांसमिट होने में, दैट इज़ योर बिट रेट। सो बिट इंटरवल क्या होता है कि एक बिट को कंप्लीट होने में कितना जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है। एक बिट को जैसे 1 है या 0 है, 0 बिट को कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 0 से 1 तक जाने में, 1 से 1 में जाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मीन्स इंटरवल का टाइम, एक एक बिट का टाइम जो है वो कितना है, दैट इज़ योर बिट इंटरवल। सो बिट रेट एंड बैंडविड्थ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बैंडविड्थ भी क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी के अंदर और हर्ट्ज़ के अंदर मैयर हो रही होती है, और बिट रेट के अंदर भी हम फ्रीक्वेंसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि पूरा हमारा जो है वो पूरी बिट्स का रेट होता है, टाइम स्पैन उसके अंदर हम मैयर कर रहे होते हैं। एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल ऑलरेडी हम कल लास्ट लेक्चर से इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एनालॉग के अंदर वही सेम बातें और इनके ग्राफ के अंदर आप वेरिएशन कर सकते हैं। डाटा रेट लिमिट्स क्या हैं जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डाटा कम्युनिकेशन इज़ हाउ फास्ट वी कैन सेंड डाटा इन बिट्स पर सेकेंड। डाटा रेट लिमिट बताता ही क्या है कि हमारे पास कितना स्पीडली हम जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं इन बिट पर सेकेंड ओवर अ चैनल। डाटा रेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, बैंडविड्थ अवेलेबल, लेवल ऑफ सिग्नल वी यूज़ एंड द क्वालिटी ऑफ चैनल। बैंडविड्थ डेफिनेटली हम इसको कंसीडर करते हैं, बैंडविड्थ हमने कहा बैंडविड्थ एंड बिट रेट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो बैंडविड्थ को हम जो है वो बहुत ज़्यादा मैयर कर रहे होते हैं कि कितनी बैंडविड्थ हमारे पास अवेलेबल है। फिर लेंथ ऑफ सिग्नल्स की बात की जाती है कि लेवल ऑफ सिग्नल्स क्या है जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर क्वालिटी ऑफ चैनल, कि यहाँ पर नॉइज़ तो नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है आपके ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्नल
may reduce the reliability of the system. इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्नल्स, हमने कहा कि लेवल ऑफ सिग्नल्स को इम्प्रूव करने से हमारे पास रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, क्योंकि क्रैशिंग होने के और डिस्टॉर्शन और हमारे पास नॉइज़ आने के चांसेस जो हैं बढ़ते जा रहे होते हैं. ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या है? सिग्नल ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम विच आर नॉट परफेक्ट. डेफिनेटली हमारे कोई ना कोई मीडियम के थ्रू पास होकर हमारे सिग्नल्स ने जाना है सेंडर टू रिसीवर, सो जो कि हमारे पास कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकता. यहाँ पर इम्पेयरमेंट के चांसेस रहते ही हैं. जो कुछ हमारे पास इम्परफेक्शन रहती है वो कॉज करती है इम्पेयरमेंट का. दिस मीन दैट द सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम इज नॉट द सेम एज सिग्नल एट द एंड ऑफ द मीडियम. एग्जैक्टली जो सेंडर सेंड कर रहा होता है सिग्नल रिसीवर एंड पर सेम एज इट इज अचीव नहीं हो रहा होता, ना रिसीव हो रहा होता है. सो वहाँ पर हमारे पास डिस्टॉर्शन आ जाती है इम्पेयरमेंट के अंदर, अटेनुएशन आ जाती है, नॉइज़ आ जाती है. तो ये तीन हमारे पास बेसिकली इम्पेयरमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे पास सेंडर टू रिसीवर साइड पर हमारे पास नॉर्मली जो है वो आ रहे होते हैं. सिग्नल डिस्टॉर्शन के अंदर हमारे पास कहीं पर लेवल ऑफ सिग्नल जो है ब्रेक हो रहा होता है, कहीं पर नॉइज़ क्रिएट हो रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है मीडियम के अंदर. सो सिग्नल का जो है आउटपुट सिग्नल जो है वो एज इट इज़ रिसीव नहीं हो रहा होता जैसा कि आपके पास सेंडर ने एज अ इनपुट सेंड किया था. सो परफॉर्मेंस क्या है जी? वन इंपॉर्टेंट इशू इन नेटवर्किंग इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, हाउ गुड इज़ इट. सो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एक तो बैंडविड्थ को देख लेते हैं, थ्रूपुट को, डिले को या लेटेंसी को चेकआउट करते हैं, एंड बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं. सो थ्रूपुट हमारे पास कि हमारे पास किस तरह से ट्रांसमिशन मीडियम से या किस तरह इनपुट से आउटपुट की तरह हम जा रहे हैं. थ्रूपुट इज़ द नंबर ऑफ बिट पासिंग थ्रू दिस वॉल इन अ सेकेंड, कि हमारे पास इनपुट से आउटपुट या हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी बिट जो है वो जो है एक सेकंड के अंदर मूव कर रही है. क्योंकि हम बिट पर सेकंड की बातें कर रहे होते हैं तो थ्रूपुट के अंदर हम यही देख रहे होते हैं कि कितनी बिट्स जो हैं एक सेकंड के अंदर आगे जो है पास आउट हो रही हैं. प्रोपेगेशन टाइम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हम करते हैं तो हमारे पास प्रोपेगेशन टाइम आ जाता है या प्रोपेगेशन स्पीड आ जाती है. इस तरह से हम कवर कर लेते हैं. विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अपनी स्पीड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं और टाइम को भी हम बता सकते हैं. सो द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट दैट कैन फिल इन द लिंक. डेफिनेटली जो हमारे पास मीडियम होता है या जिसके थ्रू हमने यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए हम अपने बैंडविड्थ के डिले प्रोडक्ट को डिफाइन कर होते हैं, तो वो डिपेंड्स करती है हमारी नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर. बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट की हमारे पास अब वॉल्यूम बता रहा क्या है यहाँ पर कि हमारे पास कितनी जो है वो फिल हो सकती है लिंक के अंदर जो है हमारे पास number of bits. So this is all from today's lecture. This is about third chapter from the Rose of Rosen, and hope so you understand. If you have any query you can feel free to contact me. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.